जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया होगे और आप अपनी तैयारी को भी दोस्तों अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड दोस्तों टॉप 25 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप वाकई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो इन 25 प्रश्नों से दोस्तों किन्हीं 15 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अब आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 25 में से कितने सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि दूसरे कौन बने थे, तो दोस्तों आपके सेकंड उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दोस्तों जो प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी थे। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आपको पता होगा ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन से दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा देश। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों वेटिकन सिटी है वो विश्व का सबसे छोटा देश है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोस्तों वो आपका रूस है। कौन सा दोस्तों, रूस। और दोस्तों मैं आपसे बात करूँ जो भारत है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था किस राज्य में शुरू हुई। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। यानी दोस्तों जो राजस्थान है यहाँ से भारत में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था शुरू हुई थी। और दोस्तों ये आपको पता होगा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 20 सेकंड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की पहली महिला वैज्ञानिक। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों असीमा चटर्जी। जो दोस्तों असीमा चटर्जी थी वो भारत की पहली महिला वैज्ञानिक बनी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्कर फर्स्ट। जो दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी विमान था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत की सबसे बड़ी झील। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिल्का झील। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों आपको पता होगा ये खारे पानी की झील है। कौन सी दोस्तों, चिल्का झील, जो दोस्तों आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों, उड़ीसा में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो नमक सत्याग्रह था वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांडी। यानी दोस्तों जो नमक सत्याग्रह था वो आपका दांडी से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल हॉकी का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता। यानी दोस्तों आपको बताना जो पहला राष्ट्रीय खेल हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत ने किस सन में जीता था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित होती हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो गणतंत्र दिवस पर परेड होती हैं वो कहाँ पर आयोजित होती हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के पहले राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं जवाहरलाल नेहरू की, तो आपको पता होगा ये भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी पीएम थे। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। इसका दोस्तों आपको उत्तर कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश की है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी सेना, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। यानी दोस्तों जो चीन है उसकी सबसे बड़ी सेना है विश्व में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। यानी दोस्तों जो नेपच्यून है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत संविधान में संशोधन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 368। यानी दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों मैं और आपसे एक प्रश्न डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भारत का मतलब प्रथम दोस्तों संशोधन हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। कब दोस्तों 1951 में पहला संविधान संशोधन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6 वर्षों का। यानी दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा की बात करूँ तो उनका दोस्तों 5 वर्ष होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। यानी दोस्तों दिल्ली में आपका सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदन से मिलकर बनी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संसद है वो कितने सदनों से मिलकर बनी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 3 सदनों से। और दोस्तों 3 सदन कौन कौन से हैं, आपका एक हो गया दोस्तों लोकसभा। कौन सा दोस्तों, लोकसभा। और दूसरा आपका होता है दोस्तों राज्यसभा, दूसरा आपका राज्यसभा। और तीसरा दोस्तों आपका राष्ट्रपति। यानी दोस्तों इन तीनों से मिलकर आपकी संसद बनी है। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था 25 प्रश्नों का वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपका स्कोर 20+ रहा है तो आप दोस्तों समझ लीजिएगा कि इंडियन आर्मी के पेपर में अच्छा स्कोर करके आएंगे। और दोस्तों आप सभी अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएँ कि आपने कितने राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।